हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अ, हम ये 10-17 पे जो है वो हम स्टार्ट हो रहे हैं, अल्लाह खैर करे। तो देखते हैं हम आगे जो है ना वो जो सिचुएशन भी चलती है। ये कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स के बारे में जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स ने मुझे जो है वो सेंड किए थे। मैं इंशाल्लाह जो है वो लेक्चर के एंड पे ये भी मुझे बता देना, मैं आपको जो है वो बता दूँगा इनमें से। अच्छा जी, तो हम जो प्रॉब्लम्स कर रहे थे कल, उनमें से अगर आप देखें तो हमने मेरा ख़्याल है किया था। जी, हमने ये वाला प्रॉब्लम किया था 3/178। सही नहीं, नहीं, हमने किया था 177, ये 177 तक प्रॉब्लम किए थे। ये 3/178 और ये 177 दोनों बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो एग्ज़ाम में मॉडिफ़ाई होकर जो है वो आ सकते हैं, ठीक है? ये भी प्रीवियस सेशन में भी ये मौजूद है, प्रीवियस वर्जन्स में भी इस बुक के ये वाले प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। अच्छा जी, तो ख़ैर सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलते हैं, जो प्रॉब्लम नंबर हमारा है, उसको हम देखते हैं, ठीक है ना? 177 और 178 ठीक हो गया ना? जी, 177 कल करवाया था आपको और 178 जो है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसमें 177 में शायद आपको कोई पढ़ने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी जो है वो हो गई हो रीडिंग में। ये मैं बता दूँ कि T1 प्लस U1 टू 2 इज़ इक्वल टू T2, यहाँ पे जो ऊपर जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसके साथ ये माइनस और ये ब्रैकेट देखें, ये आगे टर्म लिखी जानी थी तो ये सेकंड लाइन पे आ गई। यानी ये आपने कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना कि ये जो प्लस 1/2 MB1 VB1 है, वो कहीं इन वैल्यूज़ वाली इस लाइन के साथ है, तो ये ऊपर वाली लाइन के साथ है। अब इसमें जो VB1 यानी कि आ जाना था उसका अ, ब्लॉक का, ठीक है ना? उसका स्क्वायर आना था, तो चूँकि इनिशियली ब्लॉक एट रेस्ट था, तो वो ये 0 आ गया, यानी उसकी वैल्यू इधर आ गई है। ये ऊपर जो है वो सिर्फ़ पैरामीटर्स के जस्ट नाम लिखे हुए हैं। तो ये मैंने असल में एडिटिंग में ऊपर इसको एक लाइन पे लाना था, लेकिन ये मैंने इस वक़्त जो है ना वो गौर नहीं किया, जिस वजह से ये सेकंड लाइन पे आ गया। तो ये मैं आप सबको बता रहा हूँ कि आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये ब्रैकेट देखें, इसकी ब्रैकेट वाली जो टर्म ये यहाँ पे मौजूद है, सही है? और ऊपर वाली ये ब्रैकेट मौजूद है, तो उसकी ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे ये मौजूद है। तो इस तरह बाकी वैल्यूज़ जस्ट पुट की हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व किया है। इसके अंदर कोई ऐसा जो है मुश्किल नहीं है। इस पर आ जाए 178 पे, तो वो कहता है जी, मैं स्टेटमेंट जो है वो पढ़ रहा हूँ। वो कहता है 1 मिनट में जो है ना वो थोड़ा-सा जो है ना मुझे उसमें करने देना। अ, चैट्स में क्या आ गया है? चैट्स में अभी से सर स्क्रीन शेयर नहीं की हो रही। स्क्रीन शेयर कर देते हैं जी, ये लो स्क्रीन शेयर कर देते हैं, ठीक है? स्क्रीन शेयर आपको ये हम कर देते हैं और जी, प्रॉब्लम है जी, a 60 gram bullet is fired horizontally with a velocity of v1 600 meter per second into the 3 kilogram block of soft wood initially at rest on a horizontal surface. The bullet emerges from the block with a velocity of जो है वो v2 400 and the block is observed to slide a distance of 2.7 meter before coming to rest. ठीक हो गया जी। डिटरमिन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के बिटवीन द ब्लॉक एंड द सपोर्टिंग सरफेस। अब देखें, जैसे आपने ऊपर वाले जो है वो प्रॉब्लम में देखा था 177 में
कि वो उसमें एम्बेड हो जाता था, लेकिन इसमें कहता है कि वो सॉफ्ट वुड का जो है ना वो ब्लॉक है, तो उसके अंदर ये जो है ना वो यहाँ पे बुलेट आ रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी बिफोर इंटरेक्शन जो है वो 600 मीटर पर सेकंड है और 60 ग्राम इस बुलेट का वेट है। तो इसमें जो है ना वो एम्बेड होकर इसमें से पास हो जाती है, यानी वो क्या है, इसमें इमर्ज हो जाती है। इमर्ज का मतलब क्या होता है कि इससे आउटसाइड वो चली जाती है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अजप्शन या कन्फ्यूजन है, आप ये भी तो सोच सकते हैं कि कुछ इंस्टेंट जो है वो इस ब्लॉक के अंदर भी गोली रहेगी, ठीक है ना, और उसके दौरान भी तो जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से ये ब्लॉक आगे मूव करेगा ना। उसके बाद जो है जो ब्लॉक है वो मकसद है उसमें से बुलेट जो है वो इमर्ज होगी और फिर आगे चली जाएगी। लेकिन चूंकि हम पार्टिकल का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, यानी हम पार्टिकल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो हमने बस ये अज्यूम करना है कि जो बुलेट है वो इसके साथ जस्ट जो है वो स्ट्राइक करती है और फिर उसी टाइम निकल जाती है, यानी उसकी वेलोसिटी ये 400 हो जाती है और फिर जो है वो निकल जाती है। यानी जितनी टाइम में उसके अंदर वो रहती है इस ब्लॉक के अंदर, उतनी देर में उस ब्लॉक ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया होता। जब ये बाहर निकल जाती है तो फिर उसको जो है ना वो वेलोसिटी मिलती है और वो 2.7 मीटर फ्रिक्शन की वजह से यानी कि वो ट्रेवल कर लेता है और जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो ये आपने जो है वो ख्याल रखना है। डिटरमिन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के बिटवीन द ब्लॉक एंड द सपोर्टिंग सरफेस। प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ आए, देख ले एम बी क्या है, मैस ऑफ द ब्लॉक है 60 ग्राम में 60 किलोग्राम 0.06 किलोग्राम बन गया है। वी वन 600 मीटर पर सेकंड और एम बी कितना है 3 है और वी जो है वो बुलेट कितना है इनिशियली जो है वो मतलब जीरो है उसकी जो है ना वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, और वी टू कितना 400 मीटर और एस कितना है 2.7 मीटर, ठीक हो गया। और म्यू के हमने फाइंड करना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो है ना वो बात आ गई है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसको देखते हैं। ये अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन देखें, वो कहता है कि जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, यानी आपने ख्याल किस बात का रखना है, ये लाजमी लिखना है फार्मूला कि मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक, मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक दोनों का, यानी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट दोनों का मोमेंटम एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट दोनों का मोमेंटम। आपने एग्जाम में चूंकि प्रॉब्लम आपको पता है फर्स्ट टाइम होता है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई होता है, तो आपने गलती नहीं करनी। जब भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो इसका आप जो है वो प्रिंसिपल लगाएं, तो आपने क्या है सेम सिंगल पार्टिकल हो या चाहे जो है वो मल्टीपल पार्टिकल्स हो, तो आपने हमेशा उनका बिफोर इम्पैक्ट भी मोमेंटम कैलकुलेट कर लेना है सबका, और उसके बाद आफ्टर इम्पैक्ट भी कैलकुलेट कर लेना है। अब देखें जी क्या लिखता है, एम बी वन वी बी वन प्लस एम बी वन और वी बी वन, जस्ट अ मिनट जी। तो एम बी वन वी बी वन यानी क्या है, मैस ऑफ ब्लॉक यानी इनिशियल वेलोसिटी और मैस उसकी। अब ये कि एम बी वन लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैस ऑफ ब्लॉक वो तो सेम रहती है ना, एम बी टू के बराबर होगी। तो बस मैंने ये वैसे ही लिख दिया था, आप बेशक जो है वो जस्ट एम बी लिख लें, जबकि वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट थी वी बी वन। और ये बी कैपिटल बी क्या है, ब्लॉक की वेलोसिटी, कैपिटल बी ब्लॉक के लिए और स्मॉल बी मैंने ले लिया बुलेट के लिए। कैपिटल बी ब्लॉक के लिए और स्मॉल बी बुलेट्स के लिए जो है वो यूज कर लिया है। और वी बी वन, ठीक है ना, वेन वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इनिशियल, ये टर्म्स लिखी हैं। उसके अंदर जो है वो वैल्यूज जस्ट पुट कर दी हैं, ये देख लें आप, चेक करें सही है ना, कोई कंफ्यूजन है तो फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो ये मतलब है उसकी दी हुई है, फाइंड करनी है इसकी ब्लॉक की। तो ये आ गया है जनाब तकरीबन 4 मीटर पर सेकंड आ गई है जी, ब्लॉक की वेलोसिटी आ गई है जब बुलेट इमर्ज हुई है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो VB2 है ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 2.7 मीटर के स्टार्ट के ऊपर उसके पास मौजूद है।
यानी जब ये बुलेट निकल गई तो उस टाइम जो है वो ब्लॉक की जो वेलोसिटी थी वो थी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अब इस वेलोसिटी की वजह से जो उसको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मिल चुकी थी, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसने 2.7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टिव फोर्स उस पर लग रही थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जाकर रुक गया। ठीक हो गया ना। तो अब आपके पास इक्वली जो है वो चांसेस अवेलेबल हैं कि चाहे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा लो, चाहे न्यूटन सेकंड लॉ लगा लो। अगर न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हो तो फिर भी आप जो है वो उसके साथ काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक हो गया। अब देखो ना, इस तरह की प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट बाद में ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो एक प्रॉब्लम है ये हम इतने आर्टिकल्स कर लिए हैं तो इसमें सारे जो है वो आर्टिकल्स कैसे कवर होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कवर होंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल, इससे पहले हमने वर्क एनर्जी किया है और इससे पहले न्यूटन सेकंड लॉ किया है। अब इसके अंदर एक तो जो हमारा मोमेंटम है वो डायरेक्ट लग रहा है। उसके बाद जब आप यहाँ से उसको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाती है 4 मीटर की, तो उसने 2.7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो ये आपको कहा जा सकता है कि आप इसको वर्क एनर्जी से सॉल्व करें और ये जो म्यू के है इसको आप न्यूटन सेकंड लॉ से भी वेरीफाई करें, यानी म्यू के निकालें आप वर्क एनर्जी से और उसकी वेरिफिकेशन करें किससे, न्यूटन सेकंड लॉ से। तो न्यूटन सेकंड लॉ में आपने उसी तरह फिर इसका पहले एक्सेलरेशन निकालोगे कि 2.7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने तक उसका एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन कितना था। जब आप डीसेलरेशन जो है वो निकाल लोगे तो फिर उसके बाद आप क्या काम करोगे, काइनेमेटिक इक्वेशन कौन सी लगाओगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as। तो वहां पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिसलेशन भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है। तो जो है वो वहां से आपने उसको मॉडिफाई करके फाइनल वेलोसिटी 0 है तो वहां पे आप ये निकाल लोगे। तो आपको यानी इसका मतलब हो गया कि हमारे पिछले तीनों आर्टिकल इसके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। तो इस तरह जो है ना वो प्रॉब्लम्स को मॉडिफाई किया जाता है थोड़ा बहुत, कि पिछले सारे आर्टिकल जो है वो एक मेथड से आप उसको सॉल्व करें और दूसरे से उसके आंसर वेरीफाई करें। तो ये मैंने आपको बिफोर टाइम एक थोड़ी सी क्लू दे दी है कि आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक हो गया। तो आपने इस बात का जो है वो लाजमी यानी कि ख्याल रखना है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में जो है वो टाइप कर सकते हो, यहाँ तक मैंने जो बात बोल ली है। अच्छा जी, अब हम सोल्यूशन की तरफ भी चलते चलते हैं। ये देखें जी, वेलोसिटी आ गई, उसके बाद मैंने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाया है। ये देख लें, अब मैंने ये एफ बी डी उसी तरह बनानी है कि वो इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स एफ के हो जाएगी, वो इस तरफ हो जाएगी और नॉर्मल रिएक्शन अप हो जाएगा और वेट नीचे की तरफ हो जाएगा। सही है। देखें जी क्या लगाया है, हाफ, और ये ब्लॉक की मैथ 3 है और 4 मीटर की वेलोसिटी है और एफ के किसके बराबर होता है, वो होता है म्यू के एन। एफ के किसके बराबर होता है, म्यू के एन। तो वर्टिकली क्या है, वो आ गया, यानी म्यू के डब्ल्यू आ गया, साथ 2.7 मीटर डिस्टेंस तक है तो वो मल्टीप्लाई कर दिया। ये म्यू के जो है वो आराम सुकून से ये देखें यहाँ पे आ गया है 0.302। ठीक हो गया। ये आपने एग्जैक्ट आंसर निकाला है, प्रॉब्लम मुश्किल नहीं था। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि न्यूटन सेकंड लॉ से करना है तो सिर्फ आपने पहले एक्सेलरेशन निकालना है, यानी आपको ये पूछा भी जा सकता है, उसके नंबर भी हो सकते हैं कि आप बताएं कि जी 2.7 मीटर तक उसका कितना डीसेलरेशन था, तो आपको डीसेलरेशन वो निकालना पड़ेगा। सही हो गया। तो ये चीज़ आ गई। ये प्रॉब्लम नंबर ही जो है वो हम 178 है। तो हम इधर से आंसर भी साथ आपको जो है वो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं निकाल देता हूँ। ठीक है ना, आपको साथ साथ जो है वो दिखा देता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये प्रॉब्लम है जी 178 और इसका जो है वो मैं आंसर जूम कर दूँ आपको। ये लें जी, वे म्यू के एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू 0.302 मौजूद है। ओके, आगे चलें जी, क्योंकि टाइम थोड़ा है और आपका मेरा ख्याल इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं है जी।
इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन चैट, टाइप इन चैट, ठीक है। चैट में टाइप कर दें या मेरे साथ ग्रुप में जो है वो आप मुझे वॉइस कर दें। जी मैंने ऐड तो सबको कर दिया है, आई होप। हाँ जी जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? नो, वेरी गुड। स्टूडेंट भी थोड़े ही आज ऐड हुए, 24 स्टूडेंट हैं, अंदाज़ा लगा 100 की क्लास में से। मैं वैसे एक दफ़ा स्क्रीन शॉट सेंड ना कर दूं जो आज मौजूद हैं, क्योंकि जिस क्लास में स्टूडेंट थोड़े होते हैं मैं उसका थोड़ा बहुत जो है वो हम रेफरेंस, एक मिनट भले इनको निकाल लेना। यार जो क्लास है ये कितनी है, ठीक है। मैं सब की स्क्रीन शॉट जो है ना वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता हूँ। इधर मैं व्हाट्सएप ऑन कर लूँ। सर ये कहता है सर मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ, पिक्चर समझा दे, मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी जस्ट। जी मैं साथ पिक्चर भी आपको समझा देता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भी सेंड करता हूँ। पिक्चर जो है वो ये थी, मेरी बात सुने। देखें उसने कहा है कि 60 ग्राम बुलेट ये आ रही है, बुलेट is fired horizontally with a velocity of v1 कितना 600 मीटर पर सेकंड इनटू द 3 किलोग्राम ब्लॉक। ये ब्लॉक है जिसकी जो है वो मैस कितने 3 किलोग्राम है ऑफ सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट वुड का मतलब है नरम वुड सा का है, यानी इसके अंदर जो है से वो इमर्ज हो जाती है, निकल जाती है। द बुलेट इमर्जेस फ्रॉम द ब्लॉक विद अ वेलोसिटी ऑफ v2 कितना है 400 मीटर पर सेकंड एंड द ब्लॉक इज ऑब्जर्व टू स्लाइड अ डिस्टेंस ऑफ 2.7 मीटर। ठीक हो गया, तो वो इतना जो है वो यानी कि उसमें से ट्रेवल करता है। अब before coming to rest determine the coefficient of kinetic friction mu k between the block and the supporting surface। अब एग्जाम में ये मॉडिफिकेशन भी तो की जा सकती है ना। आपको कहा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल कि बुलेट जो है दैट जो है वो इम्बेड्स इन द ब्लॉक ऑफ हार्ड वुड, यानी आपको ये कह दिया जाता है कि वो 3 किलोग्राम का जो है वो हार्ड वुड का जो है वो ब्लॉक है और उसके अंदर जो है वो बुलेट स्ट्राइक करती है और उसमें इम्बेड हो जाती है। तो फिर इन दैट सिचुएशन जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है ना, सिर्फ हमने एक स्टेटमेंट में चेंज करनी है तो क्या हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि यानी आपको ये कह दिया जाता है, साथ म्यू के दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि जी बताएं जी कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। आपसे ये क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है, सही है, कि म्यू के की कोई वैल्यू दी जा सकती है। आपको कहा जा सकता है कि आप बताएं कि कितना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो आप इस तरह भी इसको मॉडिफाई, ये इसी तरह जो है ना वो आपको एक मैंने एग्जांपल जो है वो दी है कि आप ये इनको एज्यूम कर सकते हैं और खुद भी इसी तरह अपने आप से जो है वो क्वेश्चन किया करें और इनको जो है वो कर लिया करें। जी तो बात समझ आई इस बात की कि ये जो है वो सिचुएशन है। जाके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो पहले आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रॉब्लम जो है वो प्रिंसिपल लगाया है कि जस्ट बिफोर इम्पैक्ट जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। ये जो है स्मॉल बी है बुलेट के लिए और कैपिटल बी है ब्लॉक के लिए, ठीक है ना। इनिशियल जो है वो 1 है और फाइनल जो है वो 2 है। उनकी अपने अपने मोमेंटम जो है वो जस्ट ऐड किए हैं। तो जो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आ गई है अब वी बी टू। अब वी बी टू से आपने ये कभी कंफ्यूज नहीं होना कि ये उसकी वो वेलोसिटी है जब वो 2.7 मीटर डिस्प्लेसमेंट उसने कंप्लीट कर लिया है। ये है जब वो स्टार्ट किया उसने 2.7 मीटर, तो इस जगह पे उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर आती है और उसके बाद जो है वो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 आ जाती है। अगली चीज़ मैंने बताई है कि मैंने वर्क एनर्जी मेथड जो है वो लगाया है, जो कि फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ अपोजिट है और कनेटिक एनर्जी इस तरफ है। यानी कनेटिक एनर्जी की वजह से वो आगे जा रहा था, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ है उसने उसकी सारी कनेटिक एनर्जी लॉस कर दी और उसकी फाइनल कनेटिक एनर्जी 0 हो गई थी। ठीक हो गया, तो ये सिचुएशन है। अब आपसे ये कहा जा सकता है कि आप इसका एक्सेलरेशन निकालने के 2.7 मीटर तक उसका डिसेलरेशन कितना था, तो आपने न्यूटन सेकंड लगाना है और
वहां से जो है ना वो एक्सेलरेशन आएगा। ये आपने खुद करना है, मैंने करके जानबूझ के नहीं दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व करके वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ अपना 2as वाली इक्वेशन लगा के उसके अंदर से फिर म्यू के निकालना है। और आपने देखना है कि आंसर बिल्कुल सेम आएगा दोनों मेथड से। ओके हो गया। चलें जी, ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था। तो आगे आया जी 179 जो है वो नहीं किया, उससे आगे 180 जो है प्रॉब्लम, इसको भी साथ देख लें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। सही है ना। वो कहता है अ 0.25 किलोग्राम पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v1, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2i प्लस जे माइनस के एट टाइम t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। वो कहता है कि टाइम t1 पे उसकी ये वेलोसिटी है। इफ द सिंगल फोर्स F, यानी F की मे बी मैग्नीट्यूड जो है ना वो वेक्टर दिया हुआ है, एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, डिटरमिन इट्स वेलोसिटी v2 एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड। ठीक है ना। क्योंकि वेक्टर इक्वेशन है तो अब आप देखें कि इसको जो है वो आपने करना कैसे। अब आप मुझे एक बात बताएं कि उसकी जो है वो वेलोसिटी दी हुई है। क्या कहता है सर जी आप जुम्मा नहीं पढ़ते क्या? अच्छा यार एक मिनट, ये देखो मैं इसको ना इसको, ये कौन है जी, इसको मैं थोड़ा सा ना यार कुछ में जलील जो है ना स्टूडेंट्स में आ लेते हैं। तो ये देखो यार, आप लोग ना कहीं इधर उधर जो है ना वो ये कुछ लोगों को लिंक जो है वो सेंड कर देते हैं, ये ख्याल किया करें यार। ये देखो ना। चले खैर हम जी ये जो मैं बात कर रहा था, चले मैं जब आपसे क्वेश्चन करूंगा ना उस टाइम ही मैं चैट मेरा ख्याल अलाउ करूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो चैट को मिस यूज़ कर रहे हैं। तो असल में पता क्या, मुझे इतना अरसा हो गया लेकिन स्टूडेंट मेरी ना वो नफ्सियात से जानते नहीं कि उनकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनको मैं ज़रा जो है ना वो इनकी रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है ना। तो वो एम जो है ना वो अपना भी और दूसरे का टाइम भी जो है ना वो वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा जी, तो जो मैं बात बता रहा था वो क्या थी जी, ये सिचुएशन थी। ठीक हो गया ना कि आपने एफ के जो है वो म्यू के निकाले। आगे जो है प्रॉब्लम की तरफ हम चल रहे थे और ये बता रहा था कि उसकी वेलोसिटी दी हुई, अब उसकी मैस भी दी हुई है। जब आप पता है कि आप मैस को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या काम करेंगे, सही है ना। यानी वेलोसिटी को आप मैस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मोमेंटम। ठीक हो गया। अब मोमेंटम का आपने क्या काम करना है, वहां से उसका जो है वो लेना है डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से। तो फिर वो आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स होती है। देखिए हमने कैसे किया है। 3/180 प्रॉब्लम में एम जो है वो 0.25 किलोग्राम, v1 जो है वो ये दिया हुआ t1 2 सेकंड, एफ जो है वो ये दिया हुआ है और v2 और t2 4 सेकंड पे फाइंड करना है। हम प्रिंसिपल कौन सा लगाएंगे, सॉरी इसमें ये हम लगाएंगे जी इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल लगाएंगे। और चूंकि इसके अंदर फोर्स भी दी हुई है और टाइम भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, m1 ये है और उसकी जो वेलोसिटी इनिशियल दी हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनिशियल टाइम भी दिया हुआ, फाइनल टाइम भी दिया हुआ है। और इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, ये देखें कैसे लिखा है कि जो है वो एफ लिख दिया है और इधर जो है वो साथ डी टी लिखना था जो मैं भूल गया हूँ, और आप लिख लेंगे साथ। इसको इंटीग्रेशन किया और कुछ भी नहीं किया, यानी फोर्स का इधर लिख दिया इक्वेशन और इसकी कर दी है इंटीग्रेशन। और फाइनल जो है मोमेंटम कितना है, वो 0.2 है और उसकी वेलोसिटी v2 है जो हमने निकालनी है, अभी हमें पता नहीं है। मैस 0.2 किलोग्राम है, सॉरी 0.25 है, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे आप 5 लिख लेना। ये देखें ये पॉइंट देख पता नहीं ये कुछ ना कुछ मिस्टेक आखिर हो ही जाती है क्योंकि सॉल्व करते हुए ना। तो ये 0.25 था, मैंने ऐसे ही 0.2 लिख दिया है गलती से जी। तो ये चीज़ आ गई। अब चलें जी, ये कितना आ गया जी, 0.25 v2 आ गया जी। तो ये चीज आ गई। अब इसके अंदर जो है इसका टाइम डेरिवेटिव लिया तो किसके बराबर हो गया, देखिए 4t और 2t² 2 और t³ 2 और ये सारा कुछ जो है वो आ गया और इसका 5t आ गया। ठीक हो गया। ये मैं ड्राइंग क्लियर कर दूं जस्ट। अब ये इसके अंदर बस जो है वो वैल्यूज पुट की 0.25, तो ये हमारे पास जो है वेलोसिटी आ गई v2। ठीक हो गया, यही चाहिए थी कि कुछ और चाहिए था हमें।
फाइंड करनी है जी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो ये आ गई। ओके हो गया। तो ये प्रॉब्लम भी मैंने आपको कर दिया। हालांकि ऐसे प्रॉब्लम आप क्विज में भी कर सकते हैं। आगे आ जाए जी, प्रॉब्लम है कौन से वाला, 181। 181 प्रॉब्लम जो है वो है तो सिंपल सा, लेकिन इसको समझा देता हूं मैं। है वो कहता है द 90 किलोग्राम वो मैन डाइव क्या होता है, गोता लगाता है, ठीक है ना। मैन डाइव फ्रॉम द 40 किलोग्राम के नो, अच्छा, द velocity indicated in the figure is that of the man relative to the canoe just after loss of contact, यानी जब उसका जो है वो इससे लॉस हुआ है कंटेक्ट, ठीक है ना, इस बोट के साथ जो है, तो उसकी जो है वो वेलोसिटी उसकी वो बताइए कि रिलेटिव, तो साहब वो एट रेस्ट ही है ना उस टाइम। एट इफ द मैन, आपने ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये यहाँ पे कोई रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है ना वो आ गया, क्योंकि वो इनिशियली जब एक रेस्ट है, तो अब रेस्ट के लिहाज से कोई चीज या वेलोसिटी लेते हैं तो वो हमेशा एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है। इफ द मैन वुमन एंड द कनो आर इनिशियली एट रेस्ट, determine the horizontal component of the absolute velocity of the canoe just after separation। वो कहता है कि just after separation आप क्या काम करें, just after यानी पहले होगा ना इंटरेक्शन की वजह से, यानी उसकी जो वेलोसिटी आनी है वो किस वजह से आनी है, वो रिएक्शन की वजह से आ जानी है, ठीक है। ये बात है। अच्छा, निगलेक्ट ड्रैग ऑन कैनो एंड एज्यूम दैट द 60 किलोग्राम वुमन रिमेन्स मोशनलेस रिलेटिव टू द कैनो। ये बस सिर्फ पार्टिकल का जो है वो कंसेप्ट देने के लिए जो है वो ये सारा कुछ कह रहा है कि मोशनलेस जो है वो रहती है या कुछ भी करती है, ताकि उसकी वजह से, उसके रिएक्शन की वजह से वेलोसिटी ना मिल जाए, सही है ना। तो ये जो इसने स्टेटमेंट में ये बोला है ना कि द वुमन रिमेन्स मोशनलेस रिलेटिव टू द कैनो, वो इस वजह से ये बोला है क्योंकि अगर वो मूव कर जाए तो उसकी मूवमेंट की वजह से भी जो है ना वो इसमें मोशन आ सकती है, ताकि जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके रिएक्शन की वजह से उसमें मूवमेंट हो। बात सिंपल सी है, कैसे सॉल्व किया है आपको जो है बता देते हैं, देख लें। ये दो लाइनों का प्रॉब्लम है, यानी 3 मीटर पर सेकंड, और ये वेलोसिटी ये आ गई 60 किलोग्राम और 40 किलोग्राम, ये जो है वो बोट बना दी है। प्रॉब्लम किस चीज का है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का है कि g1 इज इक्वल टू g2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम किसका है, 60 किलोग्राम प्लस 40 किलोग्राम, सही है ना, जो कि वो देखो उसने जो है वो तो लीव कर गया था ना, जो मैन था वो तो लीव कर गया था, उसने जो है वो इनिशियली बता दिया कि उसकी जो वेलोसिटी ये दी हुई थी ना 3 मीटर, ये दी हुई थी कि जब उसने उसको लीव कर दिया है उस वक्त ये वेलोसिटी थी, सही है ना। पहले तो वो सारे मतलब एट रेस्ट ही थे, तो खैर बार ये जो है वो जीरो आ गया, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो आ गया, 60 का भी आ गया, 40 का भी, ठीक है। अच्छा, आगे इसका भी बेशक ऐड करना चाहे वो जीरो है, सही है ना, यानी 60 प्लस 40 आप इसका भी ऐड कर लें, 90 किलोग्राम मेरा ख्याल उसकी मैस दी हुई है, तो वो भी कर लें, वो जीरो आ गया। फाइनल की चीज क्या चीज आ गई कि डाइवर का आ गया जी 90 किलोग्राम है, और ये 3 प्लस 30 कॉस 30, ये उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ गया। आपने हॉरिजेंटल मोमेंटम निकालना है ना, हॉरिजेंटल मोमेंटम निकाल रहे हैं, और इधर जो है वो कैनो का मोमेंटम आ गया कि जो टोटल जो है ना वो आ गया, वो किसके बराबर हो गया कि ये देखें कि 60 प्लस 90 प्लस 4 किलोग्राम और ये VC, ठीक है, ये चीज आ गई। अब आप मुझे एक बात बताएं, जो मोमेंटम ऐड किए जा रहे हैं, तो आप देखिए कि डाइवर का जो मोमेंटम है, मेरी बात सुने, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक हो गया। तो ये सिचुएशन है राइट की तरफ, लेकिन अब जो है वो उसका जो ये मैंने नेगेटिव लगा दिया है ना, ये देखिए ये मैंने नेगेटिव लगाया है, वो सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि जो कैनो है एज ए रिएक्शन वो किस तरह मूव करेगा, वो लेफ्ट की तरह मूव करेगा, तो उसका जो मोमेंटम होगा, उसकी जो हॉरिजेंटल मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी, जो वेलोसिटी वी सी, ये है वेलोसिटी ऑफ कैनो। तो आप मुझे बताएं कि जब जो है वो ये इस तरह मूव करेगा, यानी क्या है, डाइवर इस तरफ मूव करेगा, तो कैनो ने किस तरह मूव करना है, वो इस तरफ मूव करना है, ठीक है ना। ये आ जानी है आपकी वेलोसिटी ऑफ ये कैनो, और ये आ जाना है वेलोसिटी ऑफ जो है वो डाइवर,
ठीक है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ होनी है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होनी है, तो दोनों के मोमेंटम हो जाने अपोजिट। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने ये देखना है कि 60 और प्लस 40 प्लस 90 ये इसके अंदर ऐड किया, यानी कैनो के अंदर हमने ये इनिशियल फाइनल मोमेंटम के अंदर भी जो है वो मैन की मैस ऐड की है। क्यों ऐड की है सुने, उसकी वजह ये है कि जब उसको जो है वो वेलोसिटी वो ये है वो इम्पार्ट करता है, तो उस वक़्त भी क्या है, वो उसके ऊपर फ़ोर्स लगा रहा होता है ना, जब उसको रिएक्शन मिलता है, ये मोमेंटम मिलता है, तो उस वक़्त वो फ़ीड से उसके ऊपर जो है वो फ़ोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब है उसका मास या उसका वेट भी उसके अंदर, उसका इनर्शिया भी शामिल है। वो अपने इनर्शिया की वजह से ही तो कैनो के ऊपर जो है ना वो फ़ोर्स लगाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन मिलता है। तो जो ओवरऑल जो है वो कैनो का जो इनर्शिया है, वो 60 किलोग्राम वोमन का जो है वो वेट है, 40 किलोग्राम कैनो का इटसेल्फ है और 90 किलोग्राम है मैन का। सही है ना? देखें, जो G2 आ गया है वो सिर्फ आ गया है जी डाइवर का, डाइवर का आ गया, और फाइनल जो है वो इसका जो है ना वो ये आ गया। असल में ये ऐड होना था लेकिन ये माइनस हुआ, और G1 दोनों का 0 है, ठीक है ना? जो कि इनिशियली जो है वो क्या है, एट रेस्ट हैं। ठीक हो गया? तो ये चीज़ आ गई है, वेलोसिटी आ जाती है 1.30667 और ये आ जाती है 1.3231, ठीक है ना? अब मैं चैट में जो है वो आपको अलाउ करता हूँ, और यू कैन टाइप इन चैट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, या मुझे वॉइस भी कर दिया करें भाई। जी सर, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, काइंडली मुझे ऐड कर दें। ये लें जी, इसको अभी व्हाट्सएप की पड़ी हुई है जी। ये कौन है यार, इसको तो रिमूव ही ना कर दें, मुझे लगता है ये भी फेक ही है, क्योंकि जो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन कर रहा है सिकंदर 354, ये इनके पिक्चर तो इसमें आपने लगाई है, ठीक है ना? इस टाइम कोई रेलेवेंट क्वेश्चन ना किया करें जी। बताएं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर आपने, अच्छा जी, तो हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताएं, शाबाश। If you have any question you can ask. जी, अच्छा जी, अब ये प्रॉब्लम अच्छा, उसके बाद जो है वो अगला है 182, इसको जो है वो छोड़ दें, साफ ज़रा ग्राफ वाला है। आगे ये मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम किया और इसकी तरफ आएँ। ये प्रॉब्लम है जी, साथ यार मैं ना आपको, जस्ट एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको पार्टिसिपेंट्स की जो है वो लिस्ट सेंड कर दूँ। अच्छा जी, तो आगे आ जाए, मैंने इधर ही जो है ना सॉल्व किया। एक मिनट, 183, हाँ जी, ये प्रॉब्लम क्रिएटिव, ठीक है जी।
प्रॉब्लम नंबर है जी, ये डायग्राम इधर ही सही बनी हुई है। प्रॉब्लम नंबर है जी 183। अब वो कहता है कि अक्रेट ए इज ट्रेवलिंग डाउन द इंक्लाइन विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड व्हेन इन पोजीशन शोन, इट लेटर स्ट्राइक्स एंड बीकम्स अटैच्ड टू क्रेट बी। ये देखें, वो कहता है कि 10 किलोग्राम ब्लॉक जो है वो इस पोजीशन पे मौजूद है 3 मीटर के गैप पे। तो वो क्या है, वो 4 मीटर पर सेकंड की जो है वो स्पीड से मूव करता है और फिर क्या काम करता है जी, क्रेट बी के साथ अटैच हो जाता है, जो कि क्रेट बी की ये 10 किलोग्राम इसकी मैस है इसकी, और वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। जो 6 किलोग्राम वाला ब्लॉक है वो एट रेस्ट पड़ा हुआ है इस जगह पे, ठीक है ना, और इन दोनों के दरमियान म्यू के जो है वो उसने दिया हुआ 0.4 है। डिटरमिन द डिस्टेंस डी मूव्ड बाय द पेयर आफ्टर द कोलिजन। अब पहले 3 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर आपने देखना है कि इस पॉइंट पर जो है वो जब आप आते हैं, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि देखना है कि 10 किलोग्राम की वेलोसिटी जब जो है वो जस्ट बिफोर जो है ना वो मतलब 6 किलोग्राम के साथ अटैच होने से उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, ठीक है ना। तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो फिर इन दोनों की जो है ना वो इनिशियल स्टार्ट पे हो जाएगी, फाइनली जो है वो म्यू के वगैरह दिया हुआ और आपने इस तरह करना है। देखें कैसे किया है आगे, ये सोल्यूशन की तरफ चलें, तवज्जो रहे। जो है वो कितना आ गया जी, वेलोसिटी v1 आ गई है जी ब्लॉक की, वो 4 मीटर पर सेकंड है, w जो है वो 1, और d फाइंड करना है म्यू के 0.4 दिया दोनों के लिए। फॉर क्रेट ए के लिए, क्रेट ए के लिए आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाना है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाया है तो WA1 और प्लस क्या है UA यानी TA1 to 2, ठीक हो गया, और TA2 के जो है वो बराबर हो गया। सही हो गया। तो अब आपने क्या, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी हाफ, और मैस कितनी है 10 किलोग्राम और 4 स्क्वायर आ गया। आगे वर्क हो गया, उसका वर्क देखें कि क्या आ जाएगा, उसका वेट डाउनवर्ड्स है, ये 15 डिग्री एंगल है, ये आप देखें तो ये उसका नॉर्मल रिएक्शन आ गया, और ये FKA आ गया यानी किनेटिक फ्रिक्शन आ गई ए की। तो आपने जो है वो क्या काम किया, वर्क अलोंग द प्लेन जो है वो निकाला है, ठीक हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 9.81, ठीक है ना, ये उसका वेट आ गया, और उसका कौन सा कंपोनेंट जो है वो इसके अलोंग है, वो है जी साइन 15 जो है वो इस जो है वो प्लेन के अलोंग है उसका कंपोनेंट, ठीक हो गया। ये इस तरफ, और जो फ्रिक्शन है वो क्या है, माइनस जो है वो एफ के, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 3 मीटर तक। देख लें ये सारा 3 मीटर मैंने कॉमन ले लिया सब में से, ब्रैकेट देखें तो उसका वर्क कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.4 के एन के बराबर होना है ना, म्यू के एन होता है, तो एन कितना बनता है वो आप खुद देख लें कि वो बन जाएगा WA cos 15, WA cos 15, और W कितना है उसका, वो 10 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 है, cos 15 ये आ गया 0.4 म्यू के, मल्टीप्लाई कर दिया 3 किलोग्राम साथ, और ये आ गई जी 1 ऑफ VA2 स्क्वायर के। ए की जो है वेलोसिटी आ जाएगी कि 3 मीटर के एंड पे कितनी होगी, ये आ गई। जब ये वेलोसिटी हमने जो है वो ये देखिए यहाँ पे निकाल ली है, तो वो आ जाती है इधर सॉल्व करके, वो आ जाती है 2.914।